हे गाइस, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। गाइस, ये आज का जो हमारा सेक्शन है वो बेसिकली थ्योरेटिकल रहेगा कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर, और जो आने वाला सेक्शन रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कौन कौन से टूल्स को यूज करके हम करते हैं। गाइस, आज के सेक्शन में केवल मैं ये बात करूंगा कि आखिर कीवर्ड रिसर्च होता क्या है और कीवर्ड रिसर्च किया क्यों जाता है। तो गाइस, अगर आप एसईओ के फील्ड में यदि फर्स्ट टाइम आते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च की। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट देगा तो तब वो क्लाइंट आपको ये बताएगा कि हमारी ये वेबसाइट है और हमें इन कीवर्ड्स पर, हमें इन 5 या 10 कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। इन सभी चीजों को समझने से पहले गाइज, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज बता रहा हूं वो आपको काफी अच्छे से ध्यान रखनी है। जब भी हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स को आप सेल भी कर सकते हो, कीवर्ड को आप परचेज भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक कीवर्ड की बात करते हो, जब आप गूगल पे कोई भी क्वेरी लिखते हो तो वो जो कीवर्ड है उसको आप परचेज कर सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है गाइस, कैसे कर सकते हो वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको जो पूरा डिटेल है वो कैसे होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक कीवर्ड से जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो उस कीवर्ड से आप अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हो, और वो इनकम कैसे जनरेट होती है उस उन सभी चीजों को मैं आने वाले सेक्शन के अंदर जो हमारी वीडियोस रहेंगी कीवर्ड रिसर्च की, उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको थोड़ा सा सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कीवर्ड होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उदयपुर एरिया में रहते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब आपको क्या, आपके दिमाग में आया कि यार मेरे एरिया के अंदर कौन कौन से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, या कौन कौन से अच्छे रिसोर्ट्स हैं, या कौन कौन से अच्छे कैफे जो मेरे एरिया के अंदर आते हैं। तो आपने क्या किया, गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद में आपने वहां पे एक क्वेरी लिखी, बेस्ट रिसोर्ट इन उदयपुर। ठीक है, तो वो बेस्ट रिसोर्ट इन उदयपुर से रिलेटेड आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर, या बेस्ट रिसोर्ट्स इन उदयपुर, या बेस्ट कैफे इन उदयपुर, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक कीवर्ड्स कहलाते हैं। और इन कीवर्ड्स की बिड लगाई जाती है, यानी कि लोग इनके ऊपर पैसे लगाते हैं। ठीक है, और उनसे उनको क्या होती है, एक लीड जनरेट होती है। उनके जो अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, जो बंदे जो मान लीजिए किसी को अपनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, किसी मान लीजिए किसी कोई नया रेस्टोरेंट आपके एरिया में खुला, आपने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट, तो आपको पता ही नहीं था, आपने सर्च किया, अच्छा ये नया लगता है, ये नया रेस्टोरेंट खुला। अब आप देखोगे कि उसकी एड भी ऊपर चल रही है। आपने देखा कि यार इसकी तो एड भी ऊपर चल रही है, तो वो जो एड वाला सेक्शन आपको दिखता है, वहां पर जो रेस्टोरेंट का जो बंदा होता है वो एड चलाता है, वो उस कीवर्ड पर क्या करता है, बिड देता है, उस पर पैसे लगाता है, और उस पैसों से उसके पास में क्या आता है, लीड आती है, उसके कस्टमर्स बनते हैं। तो ये कहलाता है कीवर्ड्स। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड होता क्या। अब इसी तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हो, रिसोर्ट इन उदयपुर, या रिसोर्ट्स इन नियर माई एरिया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये कीवर्ड्स होते हैं। अब जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल हो सकता है कि एक मॉडिफाई एग्जांपल नहीं हो। अब मॉडिफाई एग्जांपल का मतलब कि मुझे नहीं पता कि इसके अलावा लोग और क्या लिखते हैं, इसके अलावा भी लोग बहुत सारी चीजें लिख करके सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको जो है एक टूल बताता है। ये टूल्स, बहुत सारे टूल होते हैं, एक टूल तो नहीं कह सकते हम, बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए गूगल एड्स हो गया, एसएमरश हो गया, और इसके अलावा सैमरश हो गया, और बैकलिंगो हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, कीवर्ड प्लानर हो गया। बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको उनसे रिलेटेड क्वेरीज बताते हैं।
तो कोई भी वेबसाइट जब आपके पास आती है तो क्लाइंट आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स देता है। उसने तो ये कीवर्ड दे दिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं आपको एक अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक इटालियन शूज करके एक वेबसाइट है, ठीक है, italianshoes.com करके एक वेबसाइट है। तो वो क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मुझे इटालियन शूज, इटालियन फुटवियर्स, बोल सकते हैं ना, फुटवियर्स, इटालियन शूज फॉर मेन, इटालियन शूज इन लो प्राइस। तो ये इनके कीवर्ड्स हो गए। इन कीवर्ड्स पर आपको एक अच्छा सा कंटेंट बनाना होता है उनकी वेबसाइट के लिए। आपको नहीं बनाना है, आप तो केवल वेबसाइट डिजाइनर को देते हैं, लेकिन आपको ये वेबसाइट डिजाइनर, जो वेबसाइट डेवलपर है, उसको ये बताना पड़ता है कि भाई मुझे इटालियन शूज जो है मेरे इस कंटेंट के अंदर यहां पर यूज करना है। जिससे क्या होगा, आपकी सर्चिंग बढ़ेगी। अब हम यूं नहीं कह सकते कि आज के आज आपने एक कंटेंट बनाकर उनकी वेबसाइट पे डाल दिया और कल आपने देखा कि आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक कर दी। ऐसा नहीं होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है और तब जाकर के आपकी वेबसाइट जो है ऊपर रैंक करती है। आपको डे बाय डे चेक करना होता है वेबसाइट पे जाकर के कि क्या मेरी वेबसाइट का क्या क्या मतलब चल रहा है, अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है, ये सारी चीजें। तो हम इन सारी चीजों को समझेंगे, कैसे कंटेंट में यूज करना है, कैसे यूआरएल में। तो ये सारे आने वाली वीडियोस, बट ये थ्योरेटिकली हमारा सेक्शन है जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि कीवर्ड्स होते क्या है। अब जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स को हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर जो हमारा सेक्शन रहता है, जिसके अंदर हम जो स्लाइड शोज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। तो उसमें मैं आपको सारी चीजों को डिटेल में कवर करूंगा कि कीवर्ड्स कितने तरीके के होते हैं। छोटे मोटे में आपको बताऊं तो कीवर्ड्स बहुत तरीके के होते हैं। वैसे तो मार्केटिंग कीवर्ड, टारगेटिंग कीवर्ड्स अलग होते हैं, कस्टमर्स कीवर्ड्स अलग होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अलग होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अलग होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कीवर्ड्स की। अब मैं यहां बात करता हूं कि जब कीवर्ड हम बात कर रहे हैं ना, बार बार की कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के स्टार्टिंग में। क्योंकि अब मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट आपने बनाई, बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है रोयल रेस्टोरेंट करके, मान लीजिए रॉयल रेस्टोरेंट करके आपकी एक आपने एक वेबसाइट बनाई, आपका एक नया रेस्टोरेंट है, आपने खोला, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अब कोई भी बंदा अगर बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट क्या हो, सबसे ऊपर आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस कीवर्ड्स पे कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब कि अब ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक रेस्टोरेंट खोला, आज आपने एक रिसोर्ट खोला, आज आपने एक कैफे खोला। तो आज आपने एक रेस्टोरेंट कैफे खोला, लेकिन आपसे पहले भी कई सारे लोग पहले से ही खोल के बैठे हैं और उन्होंने अपने कीवर्ड्स के अंदर ये यूज कर रखा है पहले से ही कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर या बेस्ट कैफे इन उदयपुर। तो ये पहले से ही लोगों ने यूज किया है, इसलिए उनकी जो वेबसाइट से हैं वो क्या हो रही है, काफी ऊपर आ रही है। तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि यार मेरी वेबसाइट कैसे ऊपर आएगी, क्योंकि पहले से तो लोगों ने इतने यूज किए हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं गूगल एड्स का और उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स निकालते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मैंने लिखा बेस्ट कैफे इन उदयपुर, ठीक है। अब बेस्ट कैफे करके मैंने कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट कैफे से रिलेटेड बहुत सारी हमको चीजें मिलेंगी। बेस्ट कैफे इन नियर मी, बेस्ट कैफे सर्विस इन उदयपुर, बेस्ट कैफे इन माई एरिया या बेस्ट कैफे एरिया इन उदयपुर। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हमको मिलेंगे। तो हम चेक करते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उन कीवर्ड्स को किस किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर यूज किया है। देन हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को उन्हीं जगह पर लगते हैं जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने रखा। ये चीज काफी आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली में आपको नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन थ्योरेटिकली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर आप समझोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में काफी इजी तरीके से आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च। और जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमको यह बताया जाता है कि हमारा जो कीवर्ड होना चाहिए उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन काफी कम होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आपने कीवर्ड सर्च किया बेस्ट कैफे इन उदयपुर, अब ये हमारा एक कीवर्ड है।
तो इसका जो वॉल्यूम है, मंथली कितने सर्चेस हमको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो मंथली सर्चेस के हिसाब से हमको कितना यहाँ पे जो है जो ट्रैफिक है वो मिल रही है। और कंपटीशन कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो कि आपका वॉल्यूम तो हाई है लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन जितना हाई होगा उतनी आपके चांसेस कम हो जाते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आने पर, फर्स्ट रैंक पे आने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उससे रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं और कितने पर हमारा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और कितने पे हमारा जो कंपटीशन है वो कम है। तो जो चीज मैंने आपको बताई कि कीवर्ड से आप अर्निंग कर सकते हो, कीवर्ड से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सारी वीडियोस आपको मिलेगी। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। बस मेरा पर्पस यहाँ पर यही था कि आपको बताना कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, आखिर कीवर्ड रिसर्च किया ही क्यों जाता है। तो सिंपल सा आपको यही है कि जब भी कोई क्लाइंट या कोई भी जो आपका वेबसाइट आपको देता है तो वो आपको कुछ कीवर्ड देता है, उन्हीं कीवर्ड्स के अंदर आपको जो वेबसाइट है रैंक करवानी होती है। और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है, जो आपको क्लाइंट ने दिए, ऐसा नहीं क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दिए बस आपको उसी पे, आपको और भी ट्राई करना होता है कि यार मुझे और भी ऐसे अच्छे कीवर्ड मिल जाए जो उसी चीज पर फोकस करते हो। अब ऐसा नहीं हो क्लाइंट ने आपको कीवर्ड तो दिया कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको कीवर्ड दिया इटालियन शूज इन नियर मी। अब ठीक है, ये आपको उसने एक कीवर्ड दिया इटालियन शूज करके दिया। अब आप इटालियन शूज की जगह आप हर को चूज कर रहे हो, आप नाइकी या एडिडास के शूज उस पर डाल रहे हो। उसने इटालियन शूज आपको दिया, मतलब कि आपको इटालियन शूज पे ही उसकी वेबसाइट को रैंक करवाना है, आपको इससे कहीं बाहर नहीं जाना है। हाँ, शूज की जगह आप फुटवेयर यूज कर सकते हो, आप इटालियन शूज सर्विस यूज कर सकते हो, इटालियन शूज कंपनी इन यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। पर ऐसा नहीं हो कि आप इटालियन की जगह एडिडास शूज यूज कर रहे हो। आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक क्लोथ बेचने वाली एक कंपनी है जो कपड़े बेचती है, ठीक है। उसने, अब आप क्लोथ बेचने वाली कंपनी में अगर ऐसे कीवर्ड यूज करोगे जो कि बेचती तो वो कपड़े है लेकिन आप यूज करते हो कि वो शूज भी बेचती है, जब वो क्लोथ बेचती है, वो कपड़े बेचती है, तो वो शूज कहां से बेचेगी। हाँ, अगर उसके पास में शूज भी है, अगर वो शूज भी बेचती है तो आप वो कीवर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जब वो क्लोथ ही बेचेगी तो आप शूज कहां से यूज करोगे। इससे क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइंट से आपको हमेशा ये भी पूछना है कि यार आपका जो टारगेट है वो कौन से बंदे हैं, कौन सी जो टारगेट है लोकेशन है। मान लीजिए कि उसने आपको बोला कि इटालियन शूज इन नियर मी या इटालियन शूज सर्विस इन दिल्ली, ठीक है। उसको टारगेट तो दिल्ली करना है। अब आपने पूरे इंडिया को टारगेट करके लिखा है पूरे कंटेंट में कि इटालियन शूज इन इंडिया, इटालियन शूज इन इंडिया। अब इटालियन शूज ऑफ इंडिया में तो वो बेच ही नहीं रहे, वो केवल दिल्ली में बेचना चाहते हैं, आप पूरे इंडिया में बेच रहे हो। तो इससे उसके जो ऑडियंस आएंगे ना, जो उसको ऑडियंस मिलेगी वो पूरी इंडिया की मिलेगी। क्लाइंट आपको आके बोलेगा भैया मैंने आप तो बोला था कि दिल्ली में बेचने हैं हमको इटालियन शूज, ठीक है, इटालियन शूज करके हमको दिल्ली में बेचने थे, आपने तो भाई पूरे इंडिया के अंदर इसको कर दिया, हमको इंडिया में तो बेचने ही नहीं थे। तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी रेपुटेशन कम होती है, पहली चीज। क्लाइंट आप समझ जाता है कि इसको करना ही नहीं आता है, ठीक है, एसईओ करना ही नहीं आता तो मैं इस बंदे को क्यों दूं, है ना। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो क्लाइंट वापस आपके पास आएगा नहीं। अगर आप उसको अच्छा काम करके दोगे, आप जितना चाहो उतना टाइम लो, लेकिन उसको रैंकिंग में उसको अच्छे से काम अगर आप करके नहीं दोगे तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी क्लाइंट है, जो भी आपको वेबसाइट बनने के लिए दी जाती है, या आपको जो वेबसाइट टेस्टिंग के लिए दी जाती है, कीवर्ड रिसर्च के लिए दिया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में कीवर्ड रिसर्च हो जाता है। कीवर्ड रिसर्च करने के अंदर हमको घंटा मतलब बहुत टाइम लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको एक कीवर्ड दे दिया और आपने बस मेरे को खाका वो निकाल के दे दिया, हमने हाँ इस तरीके ढूंढ लिए। बहुत ज्यादा टाइम फोकस करना पड़ता है, बहुत सारे टूल यूज करने पड़ते हैं, देन उसके बाद ही आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर पाते हो, क्योंकि हर चीज में काफी ज्यादा टाइम देना होता है। लेकिन अगर आप एसईओ सीखते हो तो एसईओ केवल एक दिन का काम नहीं है, एसईओ के अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, जब जाकर के आप जो है एक अच्छे एसईओ सर्विसर बन सकते हो, एसईओ कंसल्टेंट बन सकते हो। सो गाइस, मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही था आपको बताना। और ये आज का जो सेक्शन था बेसिकली थ्योरेटिकल सेक्शन था, और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।